दोस्तों मैं आज आप सभी को यूएफएम लगने से लेके यूएफएम हटने तक का ए टू जेड पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझाने वाला हूं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूएफएम यानी अनफेयर मीन्स तब होता है जब ये अनुचित कोई आप साधन उपयोग करते हैं तो उसमें आपकी यूएफएम लग जाती है। यूएफएम लगने का मुख्य कारण क्या होता है? कॉपी या पर्ची चीट पकड़ना। अगर छात्र के पास कोई पर्ची, किताब, मोबाइल नंबर या अन्य सामग्री मिलती है, उत्तर लिखते समय नकल करते हुए पकड़े जाना, तो दूसरे छात्र की कॉपी देखकर लिखना या किसी से संकेत लेना, वो भी स्टूडेंट्स यूएफएम की कैटेगरी में आते हैं। अनुमति रहित सामग्री होना, परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, नोट्स, स्मार्ट वॉच जैसी चीज़ें रखना, सब यूएफएम की कैटेगरी में आता है। कॉपी में पहले से लिख कर लाना, वो भी यूएफएम की कैटेगरी में आता है। और आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी किस रीज़न से यूएफएम लगी है, तो मैं आपको रिप्लाई कर सकूंगा। और साथ साथ आपने यदि क्लैरिफिकेशन ना दिया हो तो क्लैरिफिकेशन का जो फॉर्मेट वगैरह है वो आप मुझे बताइएगा, तो कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको यूएफएम का फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ साथ बता दूं कि आप लोग रीज़न ज़रूर बताइएगा कि किस वजह से आपकी यूएफएम लगी है और क्यों लगी है, तो उससे पॉइंट व्यू आपका मालूम चल सकेगा। और साथ साथ आप सभी को बता दें कि अगर उत्तर पत्र या प्रश्न पत्र में पहले से लिखा हुआ है तो वो भी आपकी यूएफएम की कैटेगरी में आ जाता है। और इस तरीके की एक्टिविटी से आप बचने की कोशिश किया करें। और एक यूएफएम की वजह से आपको तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। पूरा एक एक ए टू जेड पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी ऑफिशियल अपडेट वगैरह आती रहती है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। आप सभी को बता दूँ कि अनुचित व्यवहार इन्विजिलेटर जो होते हैं उनसे बदतमीजी भी करना या गाइडेंस के बिना पेपर्स के बाहर जाना या कोई गड़बड़ी करना, ये भी सब आपके जो है यूएफएम की कैटेगरी में आता है। यानी कि जैसे जो इन्विजिलेटर होते हैं, आपको पानी पीने जाना है तो आप उनसे पूछ कर जाइए, यदि आपको टॉयलेट करने जाना है तो आप उनसे पूछ कर जाइए, या आपको किसी से पेन वगैरह आपका मान लीजिए अचानक चलना बंद हो जाता है या अन्य तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, आपको पेट में दर्द हो रहा हो या सर दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप जो इन्विजिलेटर होते हैं आपके क्लासरूम में, आप उनसे परमिशन लीजिए। और अपना फिर परमिशन लेने के बाद आप उस कार्य को करेंगे, वो आपको परमिशन दे देते हैं आसानी से। लेकिन आप उनसे बिना पूछे कुछ यदि करते हैं तो आप यूएफएम की कैटेगरी में पाए जाएंगे, समझ लीजिए। हाथ डेस्क पर लिखना, मतलब हाथ पर और डेस्क पर जिस पे पेपर रख के लिखते हैं वो डेस्क, और जो हाथ पे कुछ बच्चे लिख ले जाते हैं तो हाथ, डेस्क, पैमाना आदि फार्मूले या नोट्स लिखे मिलना, वो भी यूएफएम की कैटेगरी में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से मदद लेना, यानी कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन आदि के जरिए नकल करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यूएफएम की कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सारे जो मैंने 7 सावधानियां बताई, सातों सावधानियों को ध्यानपूर्वक आप याद रखिए कि किन किन चीज़ों का यूज़ हमें नहीं करना है। केवल आपको पेपर के समय आपको अपनी कॉपी से मतलब होना चाहिए, अगल बगल कुछ भी हो जाए कोई भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद यूएफएम हटने की संभावित जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, पूरा उसको आप समझ लीजिए ध्यान से। तो साथ साथ आपको बता दें कि यूएफएम प्राप्त करना, जैसे कि आपके ऊपर यूएफएम का आरोप लगता है और आपको विश्वविद्यालय या कॉलेज के द्वारा मामले की सूचना दी जाएगी। यानी कि जब आपकी यूएफएम लग जाएगी तो आपके विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से या तो आपको सूचना मिलेगी या तो आपको कॉलेज के द्वारा सूचना मिलेगी। अपील शिकायतकर्ता को पत्र लिखना होता है, यानी कि जो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, यूएफएम का फॉर्मेट लिखना होता है। वो यदि फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे
कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कराऊंगा। एक औपचारिक पत्र लिखना होता है, जो कि किसको लिखना होता है, टू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन AKTU। लेकिन AKTU यूनिवर्सिटी ने UFM की मेल बना दी है। UFM की जो मेल है aktuufm@gmail.com। आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, कॉलेज का पाठ्यक्रम होगा, जिस परीक्षा विषय में UFM लगा है उसकी जानकारी होगी, विषय का नाम होगा, विषय का कोड होगा, परीक्षा की तिथि होगी। आप अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखें। आप निर्दोष हैं या आरोप हैं, ये गलत है। तो आप जो भी आपकी कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें फॉर्मेट में एक्सेप्टेड नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड की जाती, कुछ चीज़ें अनएक्सेप्टेड की जाती। यदि ये संभव हो तो साक्ष्य संकलन करें, जैसे गवाह, VC और CCTV फुटेज आदि। यानी कि आपको लगता है मेरा कोई दोस्त बोल सकता है मेरे फेवर में, तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। निवेदन है कि आपका जो UFM है वो हटाया जाएगा। कॉलेज विभाग से हस्तक्षेप करना, पत्र और आपके साक्ष्यों को कॉलेज के प्रधान परीक्षा विभाग में UFM कमेटी को सौंपेंगे, ताकि वह विश्वविद्यालय तक भेजें। UFM कमेटी के समक्ष सुनवाई होगी। विश्वविद्यालय कॉलेज की UFM कमेटी आपके मामले की समीक्षा करेगा, आपका पक्ष सुना जाएगा और साक्ष्य के जरिए आपकी जो CCTV कैमरे होगी, जो रिकॉर्डिंग होगी उसके, और निर्णय लेने का जो कमेटी का रूल होता है, वो कमेटी क्या करती है, कमेटी निर्णय लेगी तो UFM हटाया जाएगा, आपका पक्ष सही माना जाएगा तो UFM बरकरार रहेगा। तो ये इस तरीके के तमाम सारे रूल और नियम UFM के हैं। आप समझ लीजिए एक छोटी सी गलती कितनी परेशानियों का दिक्कतें बन सकती हैं। और साथ साथ आप सभी को बता दें कि अनुपयोग समय सीमा, यदि आपके पास विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय प्राप्त करने के बाद किसी विशेष नियम जैसे 30 दिन के भीतर अपील करना होता है, उस अवधि में ये ध्यान रखना होता है कि विश्वविद्यालय रेगुलेशन रिलेटिंग टू अनफेयर मीन केसेस दस्तावेज, यानी कि व्यवस्था होती है जिससे छात्रों को निर्णय में आपत्ति दर्ज कराने में समय दिया जाए। तो आपको एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया क्लियर। UFM लगने से लेके UFM हटने तक का A to Z पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। यदि आपको अभी भी लगता है कि किसी भी तरीके का कोई डाउट्स वगैरह, कोई भी मन में क्वारीज वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक एक कमेंट्स का आप सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर दूंगा। और कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने एक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो भी आपकी स्टडी से ग्रुप्स वगैरह उन तक शेयर कीजिए। और जो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं ट्विटर के माध्यम से यूनिवर्सिटी को ट्वीट कर सकूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।